पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से श्री अकाल तख्त साहिब पर हमला बोला है। आप जरा सोचिए, श्री अकाल तख्त साहिब के सामने सभी सिख विधायकों की जब पेशी हुई, मंत्रियों की पेशी हुई, तो उसमें जो कुछ निकल कर आया उसके ऊपर अगर भगवंत मान कोई ऐसी तल्ख टिप्पणी करते हैं, चाहे वो किसी भी शख्स के ऊपर करते हैं, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। जी हां, भगवंत मान ने एक महिला विधायक के उस शिकायत पर ऐसी तल्ख टिप्पणी की है, और वो भी सार्वजनिक तौर पर एक सभा के अंदर, जिसे देखकर सुनकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्या एक सूबे का मुख्यमंत्री किसी महिला के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकता है क्या? शायद नहीं। लेकिन ये भगवंत मान है। इससे पहले भी सिमरनजीत कौर बादल पर टिप्पणी करते रहे, दूसरे नेताओं पर टिप्पणी करते रहे, मजाक उड़ाते रहे हैं, और ना जाने क्या क्या चलता रहा। लेकिन अब पंजाब की जनता इन बातों से ऊब चुकी है। पंजाब की जनता अब मन बना चुकी है कि बस अब और नहीं। यानी कि अब पंजाब में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का सफाया जब होने जा रहा है, तो आप ये समझिए, जो वो शेर खुद बोल रहे हैं, वो शेर इन पर अपने आप पर ही लागू हो रहा है। क्योंकि ये मत जो है अरविंद केजरीवाल की, भगवंत मान की मारी गई है कि राजनीति में बहुत कुछ वो किया जाता है जो कभी बोला नहीं जाता है। आइए इस पर आपको पूरी विस्तार से बात बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, 28 जून को पंजाब के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब ने, जब भगवंत मान की कथित वीडियो को लेकर विवाद पैदा हो गया था और उसकी फर्जी रिपोर्ट तैयार करा ली थी, उसके बाद 28 जून को पंजाब विधानसभा के सभी विधायकों को तलब किया था श्री अकाल तख्त साहिब। और जब श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया, तो भगवंत मान बहुत लंबी लंबी छोड़कर कह रहे थे सार्वजनिक करा दो, लाइव करा दो। और श्री अकाल तख्त साहिब ने जब लाइव करा दिया, तो इनके विधायक गिड़गिड़ाने लगे। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गड़ से के सामने वो गिड़गिड़ाए और उनसे कहा कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है, इसे आप मत कराइए लाइव। लेकिन गड़गड़ ने साफ तौर पर इनकार जब कर दिया, तो भगवंत मान ने सभी चैनलों से ये खबर गिरवा दी। इसके बाद कुलदीप सिंह गड़गड़ ने जमकर हड़काया, सार्वजनिक तौर पर कहा लाइव कराइए, और इनके विधानसभा अध्यक्ष को तो आदेश तक दिया कि इसको लाइव कराओ, करो फोन अभी। आप सोचिए इस सब के बीच में कितनी जबरदस्त बेइज्जती पंजाब सरकार की हुई। पंजाब सरकार के सभी एमएलए मंत्री फेल हो गए, एक सवाल का जवाब तक नहीं दे पाए। और जिस बेअदबी कानून को इन्होंने पास कराए थे, उसके बारे में एक शब्द नहीं बता पाए। यानी कि उनको पता ही नहीं था, सिर्फ उनसे फॉर्म साइन कराए गए। खैर, ये तो एक मसला था। लेकिन उसी दिन श्री अकाल तख्त साहिब के सामने एक विधायक जो महिला विधायक है, उन्होंने अपना दर्द रखा कि हमें तो वहां पर बोलने ही नहीं दिया जाता। बहुत ज्यादा अगर बोलिए तो बेइज्जत करते हैं, बेइज्जती की जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो हमें वहां बोलने नहीं दिया जाता, तो हम इस मुद्दे पर बोलते कैसे? अब आप समझिए, जब ये मसला सामने आया, तो अब भगवंत मान ने आज एक सभा के अंदर, क्योंकि यह श्री अकाल तख्त साहिब की मीटिंग के अंदर हुआ था, तो भगवंत मान को शायद इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब पहले ही भगवंत मान को सिख कम्युनिटी से निकाल चुका है, यानी कि सिख पंथ से उन्हें बाहर कर चुका है और उनसे किसी भी तरीके का संबंध रखने के लिए इनकार कर चुका है। भगवंत मान की स्थिति यह है कि श्री अकाल तख्त साहिब ने अकेले भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब की सीढ़ी तक नहीं चढ़ने दिया, उनको आने नहीं दिया, बुलाया तक नहीं। तो ऐसे में भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब के जो बैठक थी, उसमें हुए किसी भी चीज पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन भगवंत मान बाज नहीं आए, और उनकी मति क्योंकि मारी गई है, मति भ्रष्ट हो गई है, उन्होंने उसी महिला विधायक पर जमकर टिप्पणी की, जमकर बहुत कुछ बोला। हम इसको आपको बता नहीं सकते, लेकिन आप
आपको सुना जरूर सकते हैं। आप सुनिए भगवंत मान के ये बिगड़े बोल। क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੌਂਕਾ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਜੇ 2022 ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੌਂਕਾ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਲਤੀ, ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਤੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ ਏਦਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2017 'ਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 2019 'ਚ ਹਰਾਤੇ, ਫਿਰ 2022 'ਚ ਹਰਾਤੇ, ਫਿਰ 2024 'ਚ ਹਰਾਤੇ, ਹੁਣ 2027 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ पोस्टर ला दो, भगवंत मान ਨੂੰ बदनाम कर दो, ऐदा के कामों ते लगे हुए हैं। आपने सुना होगा कैसे भगवंत मान साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, एक महिला विधायक के बारे में कह रहे हैं कि क्यों ऐसा ना करें, हम तो ऐसा ही करते हैं। आप जरा सोचिए इस तरीके की टिप्पणी, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, ये शब्द बहुत ही मतलब कम से कम एक मुख्यमंत्री से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि भगवंत मान की स्थिति आज क्या है। ये स्थिति दरअसल इसलिए इनकी हो रही है आम आदमी पार्टी की कि इनको इंटरनली तो ये खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं कि पंजाब में अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत ज्यादा खुश है पंजाब के अंदर इस बात को लेकर कि भगवंत मान बिना मारे ही अपने आप ही सफाया होता जा रहा है। लेकिन एक बात और है, शायद अरविंद केजरीवाल ये नहीं समझ पा रहे कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी इस तरीके की टिप्पणियां अगर करेगी, एक मुख्यमंत्री सूबे का अगर इस तरीके से बोलेगा, और ये वो भी एक महिला विधायक के ऊपर, तो सचमुच ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन भगवंत मान बिल्कुल पूरी तरीके से हमलावर है। लगातार वो महिलाओं पर भी बोलते हैं, लगातार वो तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, लगातार वो ऐसी बातें भी बोलते हैं राजनीति में जिनके बहुत बड़े मायने निकाले जाते हैं और जिन बातों को नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये भगवंत मान है, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र यही बताता है कि ये पार्टी सचमुच एक ऐसी मानसिकता के लोगों को है जिसके जरिए आप समाज की मुख्य धारा में कम से कम कहीं पर फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन ये सब चल रहा है। अब हालांकि पार्टी अंतिम समय से गुजर रही है, अंतिम सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर है, किसी भी वक्त काम खत्म। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,